हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल वर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं डेटा टूल्स के बारे में कि किस तरह से जो कमांड दिए गए हैं जैसे टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशंस, कंसोलिडेट एंड व्हाट इफ एनालिसिस किस तरह का हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे जितने भी कमांड हैं डेटा को फॉर्मेट करने में, डेटा क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं स्वागत करता हूं सभी का एक्सेल वर्स यूट्यूब चैनल पर। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम आते हैं अपने वर्किंग शीट पर। ये सीट में हमारे पास जो डेटा दिया गया, आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम। देखो इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने जो सीखा था सॉर्ट एंड फिल्टर को सीखा था, कनेक्शंस और गेट एक्सटर्नल डेटा सीखा था। आज की वीडियो हम सीख रहे हैं डेटा टूल्स, जिसमें दिया गया है टेक्स्ट टू कॉलम्स। देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर दिया गया सेपरेट द कंटेंट ऑफ वन एक्सेल सेल इनटू द सेपरेट कॉलम्स। यानी एक से कॉलम का जो डेटा यू या यू कहें, एक सेल का जो भी डेटा दिया गया हमारे पास उसको हम अलग अलग कॉलम में सेपरेट कर सकते हैं या अलग अलग सेल में कर सकते हैं। करना कैसे है वो यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखो टेक्स्ट टू कॉलम में हमारे पास डेटा दिया गया। अब देखो इस डेटा में करना है क्या, कॉन्टेक्ट डिटेल्स से हमें क्या क्या अलग करना है, जैसे नंबर्स और ईमेल आईडी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसको अलग करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम बदल लेंगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो करना कुछ नहीं है, दो तरीके होते हैं, पहले डिलिमिटेड फिर है फिक्स्ड। तो पहले हम फिक्स्ड का समझते हैं, क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर देखो ये दो लाइनें आ चुकी हैं, बीच में यहाँ पर एक नंबर दिया है, यहाँ पर डैश और यहाँ पर एक मेल आईडी है। तो ये क्या करेगा, इन तीनों डेटा को अलग अलग कॉलम्स में इस तरह से फिनिश कर देंगे तो आ जाएगा। पर हम चाहते हैं कि जो सेपरेट हो जाता है डैश की मदद से, तो ये डैश ना आए हमारे पास। ये एक सेल आए किसका, नंबर का, और दूसरा है कॉलम का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डिलिमिटेड पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास देखो डिलिमिटर्स दिए गए हैं, जैसे टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस एंड अदर्स। अगर इनमें से हमने कुछ यूज किया तो उसको टिक कर देंगे, अगर जो नहीं यूज है तो क्या करेंगे, अदर्स पे जाएंगे। हमारा सेपरेट किससे हो रहा है यहाँ पर डेटा, डैश से, तो क्या करेंगे, अदर्स पे टिक करके यहाँ पर डैश लगा देंगे इस तरह से, और ये हमारा जो डैश है वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे और डेटा हमारा अलग अलग सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स की तरफ। इसका यूज हम करते हैं डेटा को रिमूव करने के लिए। जितनी भी डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू होंगी हम इसकी मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं। करना कैसे, जैसे ये हमारे पास डेटा दिया गया है और यहाँ पर हम डेटा को करेंगे सेलेक्ट ऑल, क्लिक करेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स, और यहाँ पर आ जाएंगे किस हेडिंग के अंदर या हमें किस कॉलम में डुप्लीकेट करना है वैल्यू को। तो पहले सभी को अनचेक करते हैं यहाँ से एक एक करके, और हम यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसने जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स में डुप्लीकेट वैल्यूज थे सबको ढूंढ कर इसने अलग कर दिया। अब बता भी रहा है यहाँ पर 16 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड आर रिमूव्ड, 4 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। यानी 16 वैल्यूज को इसने हटा दिया ढूंढकर और 4 यूनिक वैल्यू बची हुई हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर डेटा वैलिडेशंस में। तो डेटा वैलिडेशंस को काम कैसे करता है, यहाँ पर एक पहले ऑप्शन था डेटा वैलिडेशंस। बेसिकली ये सेल को एक रेस्ट्रिक्शंस देता है कि जो हम डेटा दे रहे हैं ये उसी को एक्सेप्ट करे, उसके अलावा कोई और डेटा ना एक्सेप्ट करे। तो क्लिक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल को फिल करना हो तो कैसे कर सकेंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशंस, एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम टेक्स्ट को। और यहाँ पर देखो मैक्सिमम लेंथ हमने बताया है कि 10 होनी चाहिए, मिनिमम में भी 10 और मैक्सिमम में भी 10 कर देंगे, ओके प्रेस कर देंगे। अब क्या करेगा ये सेल, अगर ये कॉन्टेक्ट डिटेल को फिल करते हैं तो ये 10 के से अगर एक भी नंबर छोटा हो गया या ज़्यादा हो गया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने वैल्यू लिखा, अब देखो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम 10 से कम लिखते हैं तो ये मना कर देगा, या 10 से ज़्यादा चले जाते हैं वैल्यूज़ में तब भी मना कर देगा, क्योंकि हमने वहाँ पर वैलिडेट किया है सेल को कि आप 10 डिजिट के अलावा कोई अदर डिजिट होती हैं, एक भी हो या कम हो या ज़्यादा, एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये नहीं करेगा। अच्छा, इसको हटाना कैसे, सिलेक्शन देंगे जहाँ तक अप्लाई किया था, डेटा वैलिडेशंस, देन क्लियर ऑल, ओके प्रेस कर देंगे, हट जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास दूसरे तरह से, मान लो कि लिस्ट बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। तो मान लेते जैसे ये नाम है, इनकी लिस्ट हमें बनानी है, तो करना है क्या है, यहाँ पर जैसे हमने सिलेक्शन दे दिया, डेटा वैलिडेशंस पे जाएंगे, एनी वैल्यू की जगह हम जाएंगे लिस्ट पर। सोर्स में क्या दे देंगे, यहाँ से हमने इसको दे दिए सोर्स, ओके प्रेस कर देंगे और ये लिस्ट हमारी तैयार है यहाँ से इस तरह से। तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहते हैं।
हटाना है तो सिंपल है, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल कर देंगे, लिस्ट हट जाएगी। नेक्स्ट आता है इसमें से मान लीजिए अगर हमें एक रेंज दी जाती है कि आप इससे ज़्यादा नंबर ना लिख सके तो कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ से हमने सिलेक्शन दिया, क्लिक करेंगे, इसका यूज हम ज़्यादातर रिजल्ट बनाने में कर सकते हैं। क्लिक देन होल नंबर में जैसे मिनिमम में वैल्यू हमने दे दिया मिनिमम हमने दे दिया 5, मैक्सिमम में हमने दे दिया 10। ओके प्रेस कर देंगे। अब जहाँ तक सिलेक्शन दिया था वहाँ तक क्या होगा कि ये जैसे हमने 1 लिखा मना कर देगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी हमने रखी थी 5, ये रहा। मैक्सिमम हमारी कितनी थी 10 थी, अगर हम 10 से ज़्यादा जाते तब भी मना कर देगा। यानी 5 और 10 के बीच में कोई भी वैल्यू होती है तो ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन लिस्ट होल नंबर का। नहीं चाहते हैं तो यहाँ से किसको क्लियर कर देंगे, ये हमारा क्लियर हो जाएगा डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में बेसिकली क्या होता है कि हम अलग अलग सेल्स का या कह सकते हैं कॉलम्स का डेटा हम जोड़कर बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सेल का डेटा यहाँ पर दिया गया है तो इसको हमें फाइनल सेल निकालनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जनवरी का सेल है, हमारे फरवरी का है, दिसंबर का है, उसके बाद टोटल का निकालना है तीनों महीनों का, कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे लास्ट में जहाँ पर हमें देखना है, क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पे जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे, पहले यहाँ पर जनवरी का दे देंगे, इस तरह से सेल को ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट जाएंगे यहाँ फरवरी, इसको भी ऐड कर लेंगे, ऐड। दिसंबर की सेल को भी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद वापस आएंगे, यहाँ पर हमें क्या देखना है, हेडिंग्स में टॉप रो को भी देख सकते हैं आ जाए और लेफ्ट कॉलम में भी आ जाए। तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे तो ये हमारा डेटा पूरा आ जाएगा। यानी यहाँ पे इसने क्या किया, तीनों मंथ की सेल्स को इसने कैलकुलेट करके बता दिया। एक एक करके जोड़ने से अच्छा था कि हमने एक ही बार में सारी सेल्स को जोड़ दिया। अगर कंफर्म करना तो कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितना सेल आया है 16,500, तो जनवरी की सेल हमारे पास 5500 है। इसके बाद यहाँ पर आते 5500 ये होगी हमारे 11,000 हो गया। फिर दिसंबर में की सेल आती है हमारी 5500 की, जो कि हमारी आ गई 16,500। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जिसमें लिखा है व्हाट इफ एनालिसिस। तो व्हाट इफ एनालिसिस में 2 ऑप्शन 3 दिए गए हैं बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। तो सिनेरियो मैनेजर का यूज हम तब करते हैं जब डेटा में अपने वैल्यूएशंस को चेक करना हो, या कभी कभी हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस को देखना चाहते हैं या कोई बजट बनाते हैं। तब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं। जैसे ये हमारे पे एक स्टूडियो का सेटअप है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, क्या आइटम्स हमारे पे कुछ हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है अमाउंट है, बजट में कितना हम चाहते हैं, मैक्सिमम कितना हम खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा ऐड, तो ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक सिनेरियो का नाम दे देंगे। तो को पहले समझते हैं इसको करना कैसे है। से एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमें ये एक स्टूडियो के लिए हमें कुछ आइटम्स खरीदने थे, तो यहाँ पर उसका एक हमने बजट बना के रखा हुआ है। अब मार्केट में हम जाते हैं तो कभी कम या ज़्यादा या मीडियम रेंज में भी मिल सकता है। तो हमें फाइनल करना है कि हमें कितना खर्च करना है, या हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि अगर हमें इतने रेट में ये मिलता है तो कितना हमें टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आकर क्या कहते हैं सिनेरियो मैनेजर बना सकते हैं। यानी हम अपने बजट को कैलकुलेट कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है लो रेट कर सकते हैं या लो अमाउंट कर सकते हैं या लो बजट, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लो बजट। इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और चेंजिंग सेल में हमने ये दे दिया। इसके बाद ये क्लिक करेंगे ओके पर। अब यहाँ पर जैसे लो में हमने गया तो मार्केट में हमने प्राइस ढूंढा है, तो ये लो में हमें कितना मिल रहा है, जैसे 3,000 का मिल रहा है। इसके बाद माइक कितने का मिल रहा है, इसमें क्या है हमारा बजट के अकॉर्डिंग 5300 रुपये का, और इसमें कितने का हमें मिल रहा है 2000 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे साइड डेस्क कितने का, तो साइड डेस्क यहाँ पर 5200 रुपये का दिखा रहा है, पर हमें कितने को मिल रहा है, ये भी 3000 रुपये का है। इसके बाद हमें मिलता है कैमरा। तो कैमरे में आते हैं, जो कैमरा है हमारा उस पर क्लिक करते हैं। जो कैमरा हमें मिल रहा है 5100 रुपये का दिखा रहा है, तो कैमरे को हमें 4000 कर दिया। और वापस आते हैं, ओके पे प्रेस करेंगे। ओके पे प्रेस करने के बाद ऐड पे दोबारा जाएंगे। अब यहाँ पर हमें मिड रेंज को निकालना है, जिससे लिखा हमने मिड बजट।
इसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। अब मिड में क्या है कि एक रेंज है उससे ज़्यादा, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया इसको 4000 और माइक हमारे कितना को मिल रहा है, ये है 4200 रुपये का मिल चुका है हमें यहाँ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जैसे साइड डेस्क है तो साइड डेस्क को हमने 3800 रुपये कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे कैमरा है हमारे पास तो कैमरा भी हमारे पास कितना है 4200 रुपये का। ओके प्रेस कर देंगे। अगर हाई रेंज को दिखाना है तो यहाँ पर ऐड पे जाएंगे और यहाँ पर हमने लिख दिया हाई बजट या मैक्सिमम कर देते हैं, जैसे मैक्स बजट या हम मैक्सिमम वैल्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसे रखना है। ओके पे प्रेस करेंगे। मैक्सिमम में हमारे पास कितना है, जैसे 5500 रुपये का ये था और इसको हमने कर दिया है 5000 रुपये का और इसको हम कर देते हैं 4500 रुपये और यहाँ पर हमने कर दिया 3900। ओके प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिनेरियो पे क्लिक कर देंगे और रिजल्ट सेल में हमारे पास ये आएगा टोटल बजट सेल का, जिसमें हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या टोटल लाया था। ओके प्रेस कर देंगे, ये सिनेरियो हमारा तैयार हो जाएगा। ये करंट वैल्यू दिखा रहा है लो बजट के अकॉर्डिंग, मिड और मैक्स बजट। इसमें देखो करना क्या, करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने जो अपने अगर कोई आइटम खरीदना था स्टूडियो के लिए तो हमारा बजट इतना बन रहा था। अगर हम मार्केट में जब गए देखने के लिए तो लो में हमने जो सबसे कम में ढूंढा तो हमारा इतना बन रहा था, मिड रेंज में हमने ढूंढा तो इतना बन रहा है हमारा बजट, और अगर मैक्सिमम में ढूंढे तो इतना बन रहा है। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग जो बजट तैयार कर रहे हैं, कभी कुछ नया सामान खरीदना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं वैल्यूएशंस। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमें प्रोडक्ट को दिखाना चाहिए था पर यहाँ पर नहीं दिखा रहा, तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, वापस जाएंगे अपनी शीट पर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आइटम है उसके प्राइस को सिलेक्शन देंगे, सेल नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर नाम बदल देंगे, जैसे क्या है टेबल। नाम देने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे। सेकंड पर आएंगे, जैसे माइक है हमारा, इंटर प्रेस कर दिया। इसके बाद क्या है साइड डेस्क, तो हमने साइड डेस्क को दे दिया। इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद आते हैं कैमरा, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने कैमरे पे क्लिक कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद वापस आएंगे सिनेरियो पर, सिनेरियो क्लिक करने के बाद समरी पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस कर देंगे, देखो आ गया हमारे पास। तो इस तरह से हम रिपोर्ट को फाइनल करके भेज सकते हैं। प्रिंट करना हो तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल F2 करेंगे और यहाँ पर हमारा सिनेरियो तैयार होकर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चेंज करना हो तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर नेम बॉक्स में, सॉरी फार्मूला बार में, और जो भी हमारा यहाँ पर नाम हो या हेडिंग आप दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आइटम्स, यह क्या हमारा टोटल था, तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जिसमें हमने क्या सीखना है, हमें यहाँ पर गोल सीक। तो गोल सीक देखो कैसे समझते हैं यहाँ पर। तो गोल सीक में हमारे पास देखो क्या, जैसे एक कीबोर्ड हमने खरीदा है या हम बेच रहे हैं, तो समझ लें मार्केट में गए हैं, कीबोर्ड हम क्या खरीद रहे हैं, तो 500 रुपये का कीबोर्ड मिल रहा है और क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर हमारे पास 50, पर हमारे पास एक बजट है कि 20,000 रुपये में हमें कीबोर्ड को खरीदना है, पर हमें नहीं पता है कितना यहाँ पर क्वांटिटी को लेना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्लिक करेंगे, गोल सीक पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सेट सेल हमारा ये आ जाएगा, वैल्यू कितनी है यहाँ पर बता रहे हैं। वैल्यू देखो हमें जैसे 20,000 को देखना तो हमने यहाँ पे 20,000 लिखा और कह रहा है बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंज करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, जैसे क्वांटिटी में। ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप 20,000 रुपये के बजट के अकॉर्डिंग खरीद रहे हैं 500 रुपये की कीबोर्ड, तो हमें क्वांटिटी कितनी खरीदनी है 40। ओके प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने, जैसे अगर मान लो कि अब हमें रेट को देखना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आते हैं व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सीक पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो सेट सेल हमारा ये रहेगा, क्लिक कर दिया। वैल्यू कितनी है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 15,000 हमारे पास क्या है यहाँ पर एक हम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, तो 15,000 हमारा टोटल वैल्यू है। उसके बाद चेंजिंग सेल किस में, जैसे हम रेट में चाहते हैं, क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, देन ओके। अब ये कह रहा है अगर आप 80 क्वांटिटी खरीद रहे हैं कीबोर्ड की, अगर आपके पास बजट है 15,000 का, तो आपको 187 रुपये 50 पैसे का पड़ेगा। अगर आप खरीदते इस रेट में अगर खरीदते हैं तो आपको 15,000 में पड़ेगा, नहीं तो आप इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जैसे मान लो कि हमें तो सारा के सारा जो बजट है सभी को एक साथ निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इस सेल को हमने दे दिया, आप चाहें तो इस सेल को भी दे सकते हो, हमने ये दे दिया, इंटर प्रेस कर देंगे, आ जाएगा।
क्लिक करेंगे, वापस सिलेक्शन देंगे ऑल सभी सेल्स को, डेटा टेबल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पर आएंगे कॉलम इनपुट में, हमने ये दे दिया, ओके प्रेस कर देंगे और ये हमारा सारा का सारा कॉलम में डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर देखो डेटा टेबल का हम यूज कैसे करते हैं, डेटा का टेबल बनाना हो तो काफ़ी आसान तरीका है। क्लिक करेंगे, हमने यहाँ 1 क्लिक किया, यहाँ 1 क्लिक किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 को इंटू दिस 1, इंटर प्रेस किया, यहाँ पर 2 लिखा, इसके बाद इसको यहाँ पर ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें लिखना, और इसके राइट साइड में 2 लिखा, इसके बाद इसको भी ड्रैग कर देंगे कंट्रोल की मदद से, सिलेक्शन दे देंगे सभी को इस तरह से। यहाँ पर आएंगे बॉडी एनालिसिस में, डेटा टेबल्स पे आएंगे, यहाँ पर लिखा है रो इनपुट में हमने ये सेल को दे दिया, कॉलम में हमने ये दे दिया, ओके प्रेस करेंगे, ये हमारा टेबल तैयार हो जाएगा। यह एक ऐसा टेबल होता है कि अगर इसको हम डेटा को डिलीट भी करते हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, और इस तरह से अगर मैसेज आ जाता है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, ये एक तरह से लॉक कर देगा सीट को। आप चेक कर सकते हो कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा, ओके प्रेस करेंगे तब इस तरह से देखिए आ जाते हैं। अगर डेटा को हम डिलीट कर देते हैं तब भी ये वर्क नहीं करेगा इस तरह से, तो क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, डेटा हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आशा करते हैं आप सभी को ये ऑप्शन सभी सारे क्लियर समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में लोग सीखेंगे आउटलाइन के बारे में, जिसमें ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल किस तरह से यूज कर सकते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ।